तो भाई ट्रम्प ने अब तक का इंडिया पर सबसे बड़ा टैरिफ का ऐलान कर दिया और इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वो 50% टैरिफ आज से नहीं लगेगा, वो 26 अगस्त से लगेगा। लेकिन आज से 25% टैरिफ इंडिया पे लग चुका है। तो भाई इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो भाई इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रम्प को हिट बैक किया है और ये बता दिया है कि इस टैरिफ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज हिट बैक किया है। और उन्होंने एक सभा में कहा कि भारत कभी भी भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों से समझौता नहीं करेगा। और इंडिया के द्वारा यह भी बताया गया है कि मतलब बार बार इंडिया को टारगेट किया जाए, जबकि बहुत सारे देश हैं जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग चाइना, जो कि इंडिया से ज़्यादा ही तेल खरीद रहा है। फिर भी चाइना पर अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। उसको 90 दिन की भी मोहलत दी गई है और इंडिया पे पहले क्यों टैरिफ लगाया, जबकि इंडिया से ज़्यादा तेल चाइना और रशिया से खरीद रहा है। तो पहले चाइना पर टैरिफ लगाना चाहिए, उसके बाद इंडिया पर, लेकिन पहले इंडिया पर ही टैरिफ लगा दिया गया है। और इसी बीच लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे NSA अजीत डोभाल साहब रसिया गए हुए हैं। बीच ट्रम्प के अधिकारी लोग भी वहाँ पहुँचे हैं और पुतिन से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो अमेरिका है वो इंडिया पर दबाव बना रहा है ताकि रसिया उनकी बात सुनो, क्योंकि भाई पुतिन अब ट्रम्प की बात सुन नहीं रहे हैं। तो इंडिया पे दबाव बनाया जा रहा है ताकि रसिया अमेरिका की बात सुने। तो इसीलिए शायद वहाँ पे अजीत डोभाल साहब गए हुए हैं। हम देखो आगे क्या होता है। और भाई इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपको बोला कि चाइना ज़्यादा तेल खरीदा, इसी से रिलेटेड एक सवाल भी पूछा गया ट्रम्प से कि इंडिया से ज़्यादा तेल तो चाइना भी रसिया से ट्रेड कर रहा है, फिर उस पर टैरिफ नहीं लगाया गया। तो जो बोले ट्रम्प कि उन पर भी टैरिफ लगाया जाएगा, मतलब आगे उन पर भी टैरिफ लगाया जाएगा, ऐसा बोलना था उनका। और एक बात और है कि यूक्रेन है, तो उनके बारे में भी सवाल पूछा गया कि अगर सीज फायर हो जाता तो क्या इंडिया से टैरिफ हटेगा। तो भाई एक पत्रकार ने ट्रम्प से पूछ लिया कि क्या अगर रसिया यूक्रेन में सीज फायर होगा तो भारत से टैरिफ हट जाएगा। तो भाई ट्रम्प का जवाब था कि जब सीज फायर हो उसके बाद सोचेंगे। इसका मतलब ये है कि बस वो बहाना है, वो रसिया से तेल खरीद रहा है इंडिया। उनका मेन मकसद है ट्रम्प का इंडिया मार्केट में एंट्री करना, इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री करना, जो कि इंडिया होने नहीं देना चाहता है। क्योंकि हमारे किसान वहाँ के किसान से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर अमेरिकन एग्रीकल्चर गुड्स यहाँ पे आएगा तो फिर हमारे किसानों को लॉस होगा। इसीलिए भारत नहीं चाहता है कि वहाँ किसानों को यहाँ पे इंडियन मार्केट में एंट्री मिले। तो उधर से ट्रम्प ने ऐलान किया 50% टैरिफ का, लेकिन तो ट्रम्प बहुत तेज़ हैं, अभी से ऐलान किए हैं, लेकिन वो 27 अगस्त से लागू होगा। तब तक आप नेगोशिएट करो उनसे। मतलब देखो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन जैसा ही सोच रहा है वो। तो भाई इंडिया को अपना एक्सपोर्ट के लिए दूसरा मार्केट तलाशना होगा, क्योंकि भाई इंडिया को लॉस तो होगा, ये बात है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और गाइस इसी बीच खबर ये भी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चाइना जाने वाले हैं इस साल ही। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जाएंगे SCO बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो उनका भाव वेलकम होगा। और भाई ये भी रिपोर्ट्स आ रहा है कि इंडिया का जो बोइंग के साथ समझौता हुआ था उसको शायद इंडिया रद्द कर सकता है। मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। अब देखो भाई होगा तो आपको बताएंगे। जैसे पिछली बार बोले थे कि 24 घंटा के अंदर 25% टैरिफ बढ़ाया जाएगा। तो 25% तो 24 घंटा के अंदर नहीं बढ़ाए थे, लेकिन 24 घंटा के बाद आज बढ़ा दिया गया है, उसको 50% कर दिया गया है, जो कि 26 अगस्त से लागू होगा। और गाइस एक और गुड न्यूज़ आ रही है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं इसी मंथ के अंत तक। तो भाई अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि रसिया, इंडिया और चाइना मिल करके जो ट्राइका ग्रुप है इन लोग का, त्रियो का, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है क्वाड ग्रुप में, उसमें अपना पार्टिसिपेशन कम कर देगा, उस लेवल पर नहीं करेगा, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये अमेरिका। तो भाई अमेरिका के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि जो भी 20 साल में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में जो सुधार हुआ था उसको ट्रम्प मिट्टी में मिला चुके हैं। चाहे ओबामा हो, बाइडेन हो या ट्रम्प का जो फर्स्ट 10 ईयर था वो भी अच्छा था, लेकिन सेकेंड ईयर में पता नहीं इनको क्या हो गया। जो इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो 20 साल में बना था ट्रस्ट, वो फिर से जाता हुआ दिख रहा है। इस सब के बीच आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप सक्षम हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदिए। अब कहीं भी जाते हैं तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। बाकी भाई आप इन सब सारी डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके बताएं।